नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे हरियाणा पीसीएस, संस्कृत साहित्य के साथ हरियाणा पीसीएस की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरियाणा पीसीएस का प्रायः हर एक साल जब जब भी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, संस्कृत के साहित्य कोई न कोई अवश्य चयन हुए। जैसे पिछले बार जितेंद्र कुमार हरियाणा पीसीएस में सफल हुए हैं। इसके पहले वीरेंद्र कुमार और सब कई सफल हुए हैं और इन्होंने 75% नंबर पीसीएस में प्राप्त किए संस्कृत के साथ, संस्कृत ऑप्शनल में। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले हरियाणा पीसीएस में 2 ऑप्शनल, 2 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब केवल 1 ऑप्शनल है। तो इस ऑप्शनल में जितना आप अधिक से अधिक नंबर लाएंगे, आपका रैंक उतना ही अच्छा आएगा। तो इन्हीं पर हम लोग आज चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि हरियाणा पीसीएस का जो सिलेबस है वह एकदम यूपीएससी का ही जस्ट सिलेबस है। उसमें कोई भी ज़रा सा भी चेंज नहीं है। तो आप इसका यदि सिलेबस देखना चाहें तो आप ज़रूर यूपीएससी संस्कृत के साथ कैसे तैयारी करें, एक वीडियो यूट्यूब पर, पाणिनि यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसको ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं कि हरियाणा पीसीएस में जो एक सब्जेक्ट हुआ है उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्योंकि इसके पहले जो था वो आपका केवल 150 नंबर का था, अब हो गया आपका 200 नंबर का। तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को कैसे लिखा जाना चाहिए, किस क्वेश्चन को लिखने से कितने नंबर पर आने की संभावना है, इन आदि विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग देखे भी होंगे कि अब एक और पेपर होगा, वो 200 मार्क्स 200 मार्क्स का होगा। कि उसमें से अब किस तरह से आएगा 200 में, तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। पहला जो आपका सिलेबस है, संज्ञा, संधि, समास, कारक और वाच्य, ये भी आपके यूपीएससी में भी है। फिर दूसरे सेक्शन में क्या है, वर्ग 2 में वैदिक भाषा की विशेषता, लौकिक भाषा की विशेषता और संस्कृत के अध्ययन में भाषा वैज्ञानिकों का योगदान। ये केवल 3 टॉपिक है भाषा विज्ञान में। इन्हीं 3 से आपको कोई न कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वर्ग 3 में क्या देखते हैं, वर्ग 3 में साहित्यिक आलोचनात्मक प्रवृत्तियाँ, जिसमें क्या है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। केवल 6 टॉपिक है। इन्हीं 6 टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इस पर हम लोग सिलेबस के बाद चर्चा करेंगे। उसके बाद वर्ग 4 में क्या है, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, नाटक, कथा, आख्यायिका, चंपोकाव्य, खंड काव्य या गीति काव्य और मुक्तक काव्य। ये कुल यहाँ 9 टॉपिक है। इन्हीं 9 टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद निबंध है, जैसा कि आप लोगों को पता है संस्कृत में एक निबंध लिखना होगा। उसके बाद अगला जो है आपका ये 5वां निबंध है, जो वर्ग 5 आपके सिलेबस में दिया है। वर्ग 6 में हमारा क्या है, उसमें है आपका भारतीय संस्कृति का सार, जिसमें केवल 5 टॉपिक है, पुरुषार्थ, संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था, कला, ललित कला और तकनीकी विज्ञान। वर्ग 7 में क्या है, वर्ग 7 में हमारा है भारतीय दर्शन की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जिसमें आपका 3 नास्तिक है, चार्वाक, जैन, बौद्ध। उसके बाद आपका सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये कुल 3 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन आपके सिलेबस में। और लास्ट जो वर्ग है वह है अनसीन पैसेज, अनदेखा पाठांश। तो ये सेम यूपीएससी में भी यही चीज़ें है, यही चीज़ आपके हरियाणा पीसीएस में भी है। और सेकंड पेपर जहाँ तक है, यहाँ चूँकि 2 पार्ट में बटा हुआ है, सेकंड पेपर में आपको पता है कि आपका क्या है,
पहला वर्ग जो है उसमें कुल 8 किताबों का अध्ययन करना है, स्टोरी जानना है, कहीं भी अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछने की जो संभावना प्राय बाहर से ही पूछा जाता है। उसमें पहले है कि आपका रघुवंश, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैष्ठिय चरितम, शिवराज ज्योदयम, ये 6 महाकाव्य है, 2 गद्य काव्य है, 10 कुमार चरितम और कादम्बरी। उसके बाद वर्ग 2 में क्या है, उसमें आपको कुल 4 किताबों का अध्ययन करना है। क्या क्या है? ईशावास्य उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता का 2रा अध्याय, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये वर्ग 2 में है, यानी सेकंड ग्रुप वर्ग 2। थर्ड में क्या है वर्ग में, इसमें कुल मिलाकर आपको 6 नाटक और 1 नाटिका पढ़ना है। 6 नाटक कौन कौन है? स्वप्नवासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षसम, मृच्छकटिकम, बेनी संहारम और रत्नावली। रत्नावली एक नाटिका है। तो ये आपको 6 नाटक और 1 नाटिकाओं का आपको सामान्य अध्ययन करना है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ग 4 में क्या है? वर्ग 4 में 7 टिप्पणी है। वहाँ पर संस्कृत में टिप्पणी दिया हुआ है, जैसे मेघदूतम, नीति शतकम, अमरूक शतकम, पंचतंत्रम, गीत गोविंदम, हर्षचरितम। तो ये सब आपको क्या है, ये टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। क्या मतलब है? यहाँ पर कुल मिलाकर 7 आपके सिलेबस में दिया है। हो सकता है आपको 2 आएगा, यद्यपि यूपीएससी में कुल मिलाकर के 3 आते हैं, लेकिन हम लोग अभी विषय पर चर्चा करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। वर्ग 5 में देखिए क्या है, वर्ग 5 में 3 किताब है। एक रघुवंश है, जिसके सिलेबस में केवल प्रथम सर्ग है। रघुवंश में आप लोगों को पता होगा 19 सर्ग है। 19 सर्ग में केवल आपको पहला सर्ग पढ़ना है। पहले सर्ग में केवल 1 से 10 श्लोक पढ़ना है। यद्यपि आप लोगों को पता होगा 95 श्लोक हैं, लेकिन आपको केवल 1 से 10 श्लोक है। उसके बाद कुमार संभवम है, इसमें कुल मिलाकर 17 सर्ग है। आपको केवल पहला सर्ग पढ़ना है। पहले सर्ग में भी 1 से 10 है, केवल 1 से 10 के ही अंतर्गत पूछा जाएगा। उसके बाद आपका किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग है। 18 सर्ग नहीं पढ़ना है, केवल प्रथम सर्ग पढ़ना है। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है, आपको 1 से 10 सिलेबस में। इसका मतलब वर्ग 5 में जो आपके सिलेबस में है, उसमें कुल मिलाकर 3 महाकाव्य है। तीनों महाकाव्य के प्रथम सर्ग का स्टार्टिंग का 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10, बस कुल 30 श्लोकों का अध्ययन करिए। उसके बाद वर्ग 6 में क्या है आपको पता है, उसमें भी केवल 3 किताब है। ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में कुल 18 मंत्र है। 18 मंत्र नहीं पढ़ना है आपको, केवल और केवल पहला, दूसरा, चौथा, उसके बाद छठा, 7वां, 15, 18, कुल 7 मंत्रों का आपको अध्ययन करना है। व्याख्या ही पूछा जाता है, उम्मीद है वही पूछने की संभावना भी है। फिर आपका है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय। 18 अध्याय नहीं पढ़ना है आपको, केवल दूसरा अध्याय पढ़ना है। दूसरे अध्याय में भी केवल 13 से 25 श्लोक पढ़ने हैं। फिर आपका क्या है, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड है। सुंदरकांड में आपको पता है केवल और केवल 15वां सर्ग पढ़ना है। जैसे सुंदरकांड में 68 सर्ग है, सभी नहीं पढ़ना है, 15वां सर्ग पढ़ना है। 15 से 30 श्लोक ही पढ़ना है। इस तरह से आप वर्ग 6 में कुल 36 श्लोक पढ़ते हैं। इसी 36 में से आपको कोई ना कोई श्लोक जरूर आएंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जिस पर हम लोग अभी विचार करेंगे। वर्ग 7 में क्या है, वर्ग 7 में भी 3 किताब है। मेघदूत है। मेघदूत में आपको 2 मेघ है, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। यहाँ केवल आपको पूर्व मेघ पढ़ना है। पूर्व मेघ में केवल और केवल 1 से 10 श्लोक पढ़ना है। फिर आपका है नीति शतक। नीति शतक में 100 श्लोक हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग का 1 से 10 श्लोक पढ़ना है आपके सिलेबस में। फिर एक कादम्बरी है, तीसरी किताब। कादम्बरी एक कथा है, गद्य के रूप में लिखा हुआ है। उसमें भी केवल सुकनासोपदेश मात्र पढ़ना है। सुकनासोपदेश। इसका मतलब यहाँ भी 3 है। और लास्ट वर्ग है, लास्ट वर्ग में आपका है कुल 3 नाटक। 3 नाटक क्या है, 3 नाटक में आप क्या देखते हैं, उसमें आपको केवल ये देखना है कि स्वप्नवासव दत्तम है, आपको केवल और केवल 6ठा अंक पढ़ना है। 6ठे अंक में कुल 19 श्लोक है। 19 श्लोक तक हम लोग अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आप क्या देखते हैं, आपको केवल चतुर्थ अंक पढ़ना है। 7वां अंक नहीं पढ़ना है, चतुर्थ अंक पूरा पढ़ेंगे। लेकिन चतुर्थ अंक में भी आपको 15 से 22 श्लोक ही आपके सिलेबस में है। और
आपका है उत्तर रामचरित, 7 अंक है। उत्तर रामचरित में 7 अंक नहीं पढ़ना है, केवल और केवल हम लोग वहाँ पढ़ेंगे प्रथम अंक। प्रथम अंक में भी केवल आपको 31 से 47 श्लोक। तो ये जो मैंने शॉर्ट में संक्षिप्त आपको सिलेबस बताई, ये सारे के सारे यूपीएससी के सिलेबस है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हमें देख रहे हैं कि एक बार यूपीएससी का ज़रूर आप देख लीजिए, वहाँ और मैंने थोड़ा विस्तृत रूप से बताया है कि उसका सिलेबस क्या है। तो आपने सिलेबस देख लिया, क्लियर हो गया कि सिलेबस में क्या है। और उसको जो है सिलेबस जो हमारा है, तो हम लोग आज चलेंगे HP मतलब HR हरियाणा PCS अर्थात हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर हम लोग विचार करेंगे। कौन सा है? संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य। तो अब देखिए सिलेबस हम लोग देख चुके हैं। सिलेबस आप लोग जरूर अच्छी तरह से याद रखिएगा, सिलेबस इसका क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कि संस्कृत का जो सिलेबस है यूपीएससी में 500 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें 2 पेपर बटा हुआ है। लेकिन हरियाणा उस 500 को केवल 200 अंकों में पूछा जाएगा, मात्र, है ना, 200 अंक। इसका मतलब क्या हुआ? 200 नंबर को, यानी 500 को 200 नंबर में पूछा जाएगा। आप जानते हैं सभी लोग कि यूपीएससी में इसके लिए 2 पेपर बटा हुआ है, आपके लिए 3-3 घंटे वहाँ समय देते हैं। लेकिन यहाँ हमें लगता है जब एक पेपर है तो एक पेपर को सीधा है कि आपका वेटेज क्या हो गया, मात्र 40% हो गया 100% का। यूपीएससी का यदि 100% मानते हैं तो ये आपका 40% हो गया। उस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, उसी पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस तो आप लोग देख चुके हैं, पहले से भी याद होगा, लेकिन मुख्य रूप से ये कि कौन कौन से क्वेश्चन संभावित है, कौन क्वेश्चन आ सकते हैं, कि इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, आदि सब। तो देखिए जैसे कि आपको पता है पहला हमारा टॉपिक क्या था? फर्स्ट पेपर। तो मेरे विचार से, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यह जो एक पेपर में लेगा, तो एक पेपर रहेगा उसको 2 पार्ट में बांट देगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। अर्थात जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, उसको सेक्शन ए में दे देगा। दे सकता है, ये नहीं कहते दे देगा, दे सकता है, देने की संभावना है, क्योंकि हम लोग संभावनाओं के आईनों में देख रहे हैं कि क्या क्या संभव है। और सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसको सेक्शन बी में दे सकता है। पहली संभावना क्या है कि जो हमारा खंड ए होगा, इसमें कुल मिलाकर, जैसे फर्स्ट पेपर का है तो इसमें कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन दे सकता है। 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 6 7 8। पहली बात देखिए, हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले में आपका क्या है? संज्ञा, संधि, समास, कारक और वाच्य। आप लोग यूपीएससी की तैयारी किए ही होंगे, या जो नहीं कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो सिलेबस जरूर देखिएगा। यूपीएससी में क्या होता है, एक एक नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, एक एक नंबर का। तो पहली संभावना क्या है? यह भी व्याकरण से एक एक नंबर का सवाल पूछ सकता है। 1 गुना 20 बराबर 20 नंबर का। क्यों? मुझे लगता है सेक्शन ए में 100 नंबर करेगा, सेक्शन बी में भी 100 नंबर करेगा। संभावना है, ऐसा लग रहा है मुझे जैसा। तो इसका मतलब यदि व्याकरण से वह 20 नंबर का वेटेज दे सकता है, पहली संभावना यह हो गई कि वह संज्ञा, संधि, समास, कारक और वाच्य से एक एक नंबर का सवाल पूछ दे, जैसे यूपीएससी में पूछा जा रहा है। यदि वह यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो कर रहा है तो हो सकता है कि वह यूपीएससी के तरह ही क्वेश्चन को पूछे। एक है, क्लियर है? तो एक एक नंबर का सवाल पूछ सकता है ग्रामर में। यूपीएससी में यह क्वेश्चन संस्कृत में लिखा जाता है, तो हो सकता है यहाँ भी वह क्वेश्चन संस्कृत में ही लिखा जाए, लेकिन उस पर हम लोग देख लेंगे कि क्या संस्कृत में लिखा जाएगा या नहीं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि क्या क्या सब है। उसके बाद देखिए दूसरा संभावना क्या है कि संधि
और समास। इससे आपको 10 + 10 नंबर का पूछ दे बराबर 20 नंबर। मतलब कि जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 10 नंबर संधि से भी पूछ सकता है और 10 नंबर समास से भी पूछ सकता है। जैसे संधि 5 देगा, 2-2 नंबर का देगा, जैसे यूपीएससी में दिया है 2012 में, जैसे आईएएस के एग्जाम में आया, तो वह भी पैटर्न को यह फॉलो कर सकता है। हिम प्लस आलिया हिमालय दे देगा, फिर कहेगा सूत्र लिखे और आपको संधि करना है। इस तरह से भी पूछ सकता है। हम लोग देखेंगे शीघ्र ही टेस्ट सीरीज में कि कितने, आज तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि कितने तरह से संभावनाएं बनती है, किस तरह से हम लोग उसको लिख सकेंगे। यदि आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है तो हम लोग पहले से तैयार रखेंगे। क्यों? अभी हरियाणा पीसीएस में कुछ पता ही नहीं कि किसी विषय में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन का वेटेज कितना हो सकता है। तो हम लोग संस्कृत विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर यदि 1 कर रहा है तो इसमें भी वह सेक्शन बांट सकता है। क में क्या कर देगा, आपको संधि समास दे देगा। ख में हमारा क्या है, वह कर सकता है कारक और वाच्य, कारक प्लस वाच्य। ये भी क्या कर सकता है, 10 नंबर कारक पूछ दे, 10 नंबर वाच्य पूछ दे। एक तो ये संभावना है। इसका मतलब हो सकता है कभी संधि और कारक एक में कर दे, समास और वाच्य में कर सकते हैं। इसका मतलब ये चारों टॉपिक को 2 सेक्शन में भी बांट के पूछ सकता है और दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। क्योंकि 20 नंबर का, मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन का वह वेटेज 20 नंबर ही रख सकता है या रखना चाहिए। क्योंकि जब 150 था, 30 नंबर था, 100 होगा तो सोच के देखिए, आप भी विचार करिएगा, है ना। मैं तो एक संभावना मुझे जहाँ तक लग रहा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो संधि यदि आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर ही चुके हैं या नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, तैयार कर लीजिए इसको अच्छे तरह से। तो एक तो संभावना एक नंबर का हुआ। दूसरी संभावना क्या है कि एक में ही वह 2 पार्ट कर देगा, क और ख, कहेगा दोनों में से किसी एक का आंसर दीजिए। एक में संधि समास दे सकता है, एक में कारक और वाच्य दे सकता है, या संधि कारक भी दे सकता है, संधि वाच्य भी दे सकता है, कारक और समास भी दे सकता है। ये हमें लगता है यहाँ पर 2 संभावनाएं मेरे विचार से क्वेश्चन का बन रहा है, ऐसा पूछना चाहिए। और यदि यह, और जहाँ तक है ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको संस्कृत में ही लिखने के लिए वह बोलेगा, नहीं बोलना चाहिए, बोलेगा नहीं, बोलना चाहिए, क्षम्यता। तो तात्पर्य यही है कि फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह ऐसा कह सकता है कि पहले क्वेश्चन को संस्कृत में लिखे, शेष आपके पास विकल्प रहेगा। मुझे लगता है वह 8 क्वेश्चन देगा सेक्शन ए में और कहेगा किन्हीं 5 का आंसर दीजिए। 3 आप छोड़ सकते, ऑप्शन तो जरूर देगा क्योंकि पीसीएस है, देना भी चाहिए, पहले भी देता था, यूपीएससी में नहीं देता, यूपीएससी में भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ देना था। ग्रामर आप लोग समझ गए। अब 1 नंबर का सवाल आएगा तो कैसे लिखेंगे, 2 नंबर का सवाल कैसे लिखेंगे, तो हम लोग शीघ्र ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा पीसीएस का, उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग ग्रामर का देख ले। एक और संभावना है कि आपको सीधे कह संधि कति भेदा तेचौके, इस पर भी दिख सकता है। समास किसे कहता है, समास के कितने भेद, पूरा दे सकता है 10-10 नंबर का, हिंदी या संस्कृत में। एक ये भी संभावना बन रही है। इसका मतलब 1 नंबर का भी सवाल हो सकता है, 10 नंबर का भी सवाल हो सकता है, 5 नंबर का भी सवाल संभव है, 5-5 नंबर का चार। तो इतने तरह से आप लोग सभी तैयार कर लीजिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेंस में, मुख्य परीक्षा में। आइए दूसरा टॉपिक, फर्स्ट क्लियर हो गया। दूसरे टॉपिक में क्या है आपका, वैदिक भाषा की विशेषता, लौकिक भाषा और भाषा विज्ञान के अध्ययन, संस्कृत का योगदान क्या है भाषा वैज्ञानिकों का। तो मुझे लगता है कि 2 नंबर जो क्वेश्चन करेगा उसमें भी वह कर सकता है। क्या करेगा, आपको तीनों क्वेश्चन डाल देगा, है ना, तीनों क्वेश्चन दे देगा। वैदिक भाषा की विशेषता, लौकिक भाषा की विशेषता, है ना, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में संस्कृत का जो क्या योगदान है संस्कृत अध्ययन में। तो इस तरह से हम लोग का कर सकता है। तो 3 क्वेश्चन देने की संभावना है, 3 में से कहेगा किसी 2 का आंसर दीजिए। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 में भाषा विज्ञान का तीनों क्वेश्चन दे देगा, वेटेज 10-10 रहना चाहिए, है ना, लेकिन कहेगा इन 3 में से किसी 2 का आप आंसर दीजिए, यानी कि 20 नंबर का। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारा जो है यहाँ पर हो गया। तीसरे नंबर में भी मुझे जहाँ तक लग रहा है कुल मिलाकर 6 टॉपिक है। तो 6 टॉपिक में
क्वेश्चन 2 दे सकता है 10-10 नंबर का, या एक और संभावना है कि हर एक यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में एक ही क्वेश्चन दे सकता है 20 नंबर का। एक तो ये भी संभावना है। दूसरी संभावना क्या है, तो 10-10 नंबर का 2 पूछ सकता है, कोई ऑप्शन नहीं दे सकता है, ये भी है। कभी कभी हो सकता है 2 ऑप्शन भी दे दे। तो ये हम लोग विचार करके पूरा सिलेबस तैयार करके देंगे। वर्ग 3 में हमारा क्या है, दे देगा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति। भरत मुनि का जो यह रस सूत्र है, इसकी व्याख्या करिए। कितने नंबर का, ये आपको 10 नंबर भी दे सकता है और यही क्वेश्चन आपको 20 नंबर का भी दे सकता है। इसका मतलब है 10 से 20 नंबर का। यदि 10 नंबर देता है तो इसका मतलब 2-2 होना चाहिए, और एक क्वेश्चन यदि पूछेगा तो 20 नंबर का डायरेक्ट पूछेगा, जैसे यूपीएससी में पूछा जा रहा है। तो मुझे लगता है यदि यूपीएससी का आप तैयारी किए हुए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, टेस्ट को थोड़ा गंभीरतापूर्वक दीजिएगा तो बहुत अच्छा आएगा मार्क्स। अब आइए 4 में भी हमारी वही संभावना है। हो सकता है डायरेक्ट यहाँ आपको जो है 20 नंबर का एक सवाल पूछ दे डायरेक्ट, है ना, 20 नंबर का सवाल दे दे, एक जो नो टॉपिक है। एक दूसरी संभावना है कि 2 सवाल कर दे 10 + 10 का, एक ये संभावना है। ऑप्शन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इस पर भी हम लोग विचार कर लेंगे। इसका मतलब आप 9 टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत। और देखिए सर, यूपीएससी वो 10, 15, 20 नंबर का सवाल पूछ रहा है, तो आईएएस की यदि तैयारी किए हुए हैं तो पीसीएस में बस थोड़ी सी गंभीरतापूर्वक लिखने का प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आप अच्छे से पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब आइए 5 नंबर है, यूपीएससी में 5 नंबर में निबंध पूछ रहा है, यहाँ भी जरूर निबंध पूछेगा। यूपीएससी में 5 निबंध पूछता है, मुझे यहाँ लगता है कि एक निबंध पूछना चाहिए 20 नंबर का। शब्द सीमा दे भी सकता है, नहीं भी दे, लेकिन हम शब्द सीमा का पालन यदि देता है तो जरूर करेंगे, और नहीं देता है तो फिर टू द पॉइंट, जो सटीक होगा, सारगर्भित बात होगा, उसको निबंध में लिखेंगे। संस्कृत में निबंध आएगा तो ऑप्शन दे सकता है, प्राय पीसीएस में ऑप्शन देता है 3, 4, 5 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, उसमें एक निबंध जरूर आपको आएगा। तो संस्कृत राइटिंग आप सीख जाइएगा, संस्कृत का अनुवाद सीख जाइएगा, तो ये निबंध लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। भारतीय संस्कृति या संस्कृति, संस्कृताश्रा, संस्कृत से संबंधित एक जरूर याद रखिए। और यदि थोड़ा रहे तो हो सकता है करंट टॉपिक पर भी आप तैयार कर लीजिए। तो मेरे विचार से अनुवाद यदि आप सीख लेते हैं तो कुछ भी पूछे निबंध आप लिख सकते हैं। उसी तरह से आप यदि 5 में जाइए तो वहाँ कुल मिलाकर के छठा वर्ग में, तो छठे क्वेश्चन में यदि वह भारतीय संस्कृति से पूछता है तो वहाँ पर भी एक संभावना बनती है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि पुरुषार्थानाम परिचयोदय या पुरुषार्थ चतुष्टय से वर्णीयताम, ये 20 नंबर का हो सकता है। वहाँ यह भी आपको क्वेश्चन पूछे कि 10-10 नंबर का कर दे, यानी पुरुषार्थ में भी 2 पार्ट कर देगा, वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बन सकता है। तो संस्कार से या कभी दे दे विवाह संस्कार के बारे में बताइए, कभी उपनयन संस्कार के बारे में बताइए, ये 10-10 नंबर का पूछ सकता है, 10-10 मार्क्स का। तो इसका मतलब है कि यदि संस्कृति से पूछता है तो वहाँ पर हमारी क्या संभावनाएं बनी, एक क्वेश्चन 20 नंबर का भी पूछ सकता है, या वह जो है 10-10 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हम लोग भारतीय दर्शन में भी समझ लीजिए सेम उसी तरह से चलेगा, चलना चाहिए, चलेगा नहीं, कि भारतीय दर्शन से, पूरे दर्शन से एक क्वेश्चन 20 नंबर का दे सकता है, पूरे दर्शन से 2 क्वेश्चन दे सकता है 10 + 10 नंबर का, और पूरे दर्शन से हो सकता है 3 क्वेश्चन कहे आपको 2 देना पड़े, 4 क्वेश्चन दे दे आपको 2 करना पड़े। तो इस तरह से हम लोग संभावनाएं पर विचार किए। और हाँ, अनसीन पैसेज यूपीएससी में 8 नंबर में आता है। अब जब 8 नंबर में आएगा अनसीन पैसेज, तो सोच के देखिए क्या आएगा। यूपीएससी में हमारा क्या आता है, यहाँ पर जो आ रहा है वह आ रहा है 2 पैसेज। यूपीएससी में 25-25 नंबर का 2 पैसेज आता है। आपको, मुझे जहाँ तक लग रहा है, हरियाणा पीसीएस में 1 पैराग्राफ देगा। यद्यपि ये 2 पैराग्राफ देना चाहिए, जिसमें से आपको एक करने के लिए कहेगा। एक पैसेज को बनाइएगा, और पैसेज में वही होगा आपका 5 क्वेश्चन दे सकता है, 5 से भी ज़्यादा दे सकता है, 6-10 भी दे सकता है,
उसमें आपको एक एक दो दो तीन तीन पंक्तियों में लिखना पड़ेगा, जैसे यूपीएससी में कर रहे हैं। आपने क्या देखा कि आपका जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें से कुल मिलाकर मेरे विचार से वह 8 क्वेश्चन दे सकता है। 8 में से कहेगा आप किन्हीं 5 क्वेश्चन को करिए। 5 क्वेश्चन जो रहेगा व्याकरण छोड़ दीजिए, हो सकता है व्याकरण 20 नंबर का तो उसको 2 पार्ट में जरूर करेगा। शेष जो क्वेश्चन होगा वो 20-20 नंबर का वेटेज हो सकता है, या हर एक सेक्शन में वह 2-2 कर सकता है 10-10 नंबर का। इसका मतलब क्या है, आपको 10 नंबर प्लस 20 नंबर का सवाल तैयार करके आपको एग्जाम में जाना है। आप फर्स्ट सेक्शन कर लेंगे और कहेगा इस सेक्शन से आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन करने के लिए संभावना कहेगा कि ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी नहीं जानता हूँ, आप लोग भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। मैं एक विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप करिएगा। तो मेरे विचार से फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस था अनसीन पैसेज तक वो आपका तैयार हो गया, और किस तरह से बनता है वो भी हो जाएगा। अब आइए खंड बी अर्थात सेक्शन बी में यदि पूछा जाए तो किस तरह से, जिसको हम कहते हैं यूपीएससी का जो पेपर है वो सेकंड पेपर का, इनमें भी मेरे विचार से उसी तरह से पूछना चाहिए। जैसे आपको क्या कर सकता है कि एक क्वेश्चन जो रहेगा वो जैसे रघुवंश से 1 से 10 श्लोक है, इनमें से एक श्लोक पूछ दे। कुमार संभवम 1 से 10 श्लोक है, इससे एक श्लोक दे दे। किरातार्जुनीयम 1 से 10 श्लोक है, इससे एक श्लोक दे दे। इसका मतलब है कि 3 श्लोक आपको दे सकता है। 3 श्लोकों में से कहेगा किसी 2 का संस्कृत में व्याख्या करें। जहाँ तक मुझे लग रहा है संस्कृत में व्याख्या करें। संस्कृत व्याख्या कितने कितने नंबर का हो सकता है, तो हमारे विचार से ये भी उसी तरह से होना 10 + 10, जैसे यूपीएससी में पूछ रहा है ठीक उसी प्रकार एक संस्कृत का व्याख्या 10 नंबर का वह दे सकता है व्याख्या करने के लिए। व्याख्या कैसे लिखते हैं सारी चीज़ आप लोगों को पता ही होगा, या हम लोग टेस्ट सीरीज में बताएंगे कि इसके लिए क्या क्या लिखने पड़ेंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज में। तो रघुवंश, कुमार संभवम, किराता, इस सेक्शन से कुल मिलाकर मेरे विचार से 3 श्लोक दे देगा। 10-30 श्लोक में से कहेगा किन्हीं 2 का आंसर दीजिए संस्कृत में व्याख्या। और यहाँ तक लगता है ये वो जरूर कंपलसरी कर देगा कि इस क्वेश्चन को आपको देना ही देना है सेक्शन बी में, जैसे यूपीएससी में किया है कि आपको वो एकदम कंपलसरी, यदि उस चीज़ को उस पैटर्न को फॉलो करे तो। अगला या दूसरा हो सकता है हिंदी में व्याख्या रहे। फिर जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा जो हम लोग देखते हैं ईशावास्य उपनिषद, आपका 7 मंत्र है, वहाँ भी 1 से 1 पूछ सकता है। फिर गीता से 1 श्लोक पूछ सकता है। फिर वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड से 1 पूछ सकता है। यहाँ पर भी वह तीनों किताबों से 1-1 श्लोक का व्याख्या पूछ सकता है, या आशय भी पूछ सकता है। आशय व्याख्या में क्या फर्क है आप लोग को पता ही है। और 3 दे देगा, कहेगा किन्हीं 2 का करें। नंबर कितना होना चाहिए, मेरे विचार से 3 श्लोक में से 2 करना है, आपको 10-10 नंबर होना चाहिए, 10-10 मार्क्स का होना चाहिए। लेकिन ये हमारे मेरे विचार से कंपलसरी नहीं पूछेगा। यदि आप इस क्वेश्चन को देंगे इस सेक्शन से तो आपको दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारा है मेघदूत, नीति शतक और सुगनासोपदेश। यहाँ से भी मेघदूत से 1 से 10 श्लोक पूछ सकता है, नीति शतक से भी 1 से 10 श्लोक पूछ सकता है, और सुकना से भी जो है गद्य उठा के दे सकता है, और कहे किन्हीं 2 का करे। ऐसा मेरे विचार से होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको व्याख्या देगा हिंदी या इंग्लिश में, जो आप मीडियम चयन किए होंगे, क्योंकि ये संस्कृत में कंपलसरी नहीं करना चाहिए और ये ऑप्शनल भी रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर एक सेक्शन से 3 देगा, आप वो 1-2 कर सकते हैं। नंबर 10 रहने की संभावना है। एक अभी जो मैं विचार कर रहा हूँ, लास्ट में हमारा है उत्तर रामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम और स्वप्नवासव दत्तम। जो मैंने बताया स्वप्नवासव दत्तम में 19 श्लोक तैयार करके जाइए, 1 श्लोक पूछ सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम से 15 से 22 8 श्लोक तैयार करके जाइए, 1 पूछ सकता है। और उत्तर रामचरित में 31 से लेकर 47 तक 1। तीनों किताबों से 1-1 श्लोक जरूर दिया रहेगा, होना चाहिए। उनमें से कहेगा कि किन्हीं 2 का व्याख्या करिए हिंदी में या इंग्लिश में, संस्कृत कंपलसरी नहीं होना चाहिए यहाँ पर मुझे लग रहा है।
तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो आपका था 4 क्वेश्चन तो इस तरह से रहेगा श्लोक। और आप लोगों को सबको पता है यदि श्लोक है तो उससे 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। क्या? संस्कृत व्याख्या, या तो हिंदी में व्याख्या, या तो आशय, या तो श्लोक का अर्थ। इसका मतलब इतने जो क्वेश्चन की संभावना है, व्याख्या ही पूछेगा, हो सकता है संभावना थोड़ी है कि वो श्लोक का अर्थ भी पूछ दे किसी में, और अर्थ यदि पूछेगा तो वो 5 नंबर भी कर सकता है, 8 नंबर भी कर सकता है, 10 नंबर भी कर सकता है, क्योंकि यूपीपीसीएस में अर्थ भी पूछता है 10 से 15 नंबर, तो उस तरह से भी कर सकता है। तो एक संभावना बनती है कि व्याख्या भी पूछ सकता है, एक संभावना है श्लोक का अर्थ पूछ सकता है, एक संभावना है आशय पूछ सकता है। क्लियर हो गई यदि श्लोक है तो। अब आइए जो हमारा है रघुवंश कुमार संभवम किरातार्जुनियम शिशुपाल वधम नैषधीय चरिता, जो कुल मिलाकर 6 महाकाव्य और 2 गद्य काव्य, यहाँ से जो होगा वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन यदि वह पूछता है तो वह कुल मिलाकर 20 नंबर का रहेगा। जैसे उपमा कालिदास 20 नंबर का भी पूछ सकता है, 10 नंबर का भी पूछ सकता है। फिर आपको पूछ सकता है रघुवंशीय राजाओं के गुण, रघुनाम अन्वयम। फिर आपको भारवेर अर्थ गौरवम पूछ सकता है, ये 10 नंबर भी है, 20 नंबर। ध्यान रखिए यही 10 और 20, यूपीएससी में 10 नंबर पूछ रहा है। यूपीएससी में पहले 20 नंबर पूछा जाता था, पहले 60 नंबर भी पूछा था, 30 भी। तो आपको पीसीएस में जो पूछा जाएगा, भारवेर अर्थ गौरवम पूछ दे 10 या 20 नंबर का, नारी केल फल संमितम बचो भारवे, यह भी पूछ सकता है 10 से 20 नंबर का, या भारवी की गद्य शैली। इस तरह से संभावनाएं बनती। उसी तरह से माघ में माघे शंति त्रयोगुना, तावत भा भारवे भाति यावन माघस्य नोदय, माघे ने माघे कस्य कंपो न जायते। तो ये सब जितने भी है आपको 10 से 20 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा तो 20 नंबर, यदि वो उसी में 2 क्वेश्चन कर दे तो 10-10 नंबर का पूछेगा। ठीक है। और आप नैषधीय चरित यदि आप देखते हैं तो वहाँ पर पूछेगा नैषधम विद्वदौषधम नैषधे पदलालित्यम उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। तो ये सब क्वेश्चन पर आप विचार कर लीजिए। या श्रीहर्ष की काव्य शैली पूछ दे, या दंडिनः पदलालित्यम पूछ दे, बाणोच्छिष्टं जगत सर्वम पूछ दे, बाण भट्ट से बाणी बाणो बभू पूछ सकता है, कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशय, ये सब पूछ सकता है। शिवराज विजय का रस अभिव्यंजना पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो आप तैयार करके जाइएगा, रसाभिव्यंजना तैयार कर लीजिए, काव्य शैली तैयार कर लीजिए, और सूक्तियों को विशेष रूप से देखिए। तो मुझे लगता है कि सेक्शन बी में जो एक क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, यानी 10 नंबर 10 नंबर का भी हो सकता है, केवल डायरेक्ट 20 नंबर का होगा। तो इस पर आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। 10 नंबर के लिए हम कितनी बात लिखेंगे, 20 नंबर के लिए कितनी बात लिखेंगे, हम लोग टेस्ट सीरीज में चर्चा करेंगे। उसी तरह से 2 नंबर में आपका क्या है, ईशावास्य का प्रतिपाद्य विषय पूछ सकता है। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, या तो 2 या तो 1। श्रीमद् भगवत गीता से क्वेश्चन पूछ सकता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, या तीनों का समन्वय। यदि तीनों का समन्वय पूछता है तो मुझे लगता है 20 नंबर पूछना चाहिए, और यदि अलग अलग करके पूछ रहा है तो इसका मतलब हुआ 10-10 नंबर का पूछेगा। या आत्मा के स्वरूप का वर्णन के लिए जो गीता में बताया भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं, या सुंदरकांड में हनुमान के पराक्रम अतिरेक का वर्णन करिए, सुंदरकांड का महत्व, सुंदरे किमनो सुंदरम, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब आप क्वेश्चन तैयार करके जाइए। ठीक है। सुंदरकांड का क्या महत्व है, इसका वैशिष्ट्य बताए। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भी आप तैयार करके जाइए। इसका मतलब कि वहाँ पर जो आपका सेक्शन बी में जो पूछा जाएगा, एक जो क्वेश्चन बनेगा उसमें भी ध्यान रखिएगा, सेक्शन बी में भी 8 क्वेश्चन देना चाहिए। 8 में से कहेगा कि नहीं 5 का दीजिए, और हर एक में या तो 20 नंबर पूछेगा, या तो 20 को 2 पार्ट में कर सकता है, 10 + 10 करके। आईएससी में वहाँ पर 6 नाटक है, तो उस नाटक में भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे स्वप्नवासव दत्ता में, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उदयन का कैरेक्टर, वासव दत्ता का चरित्र, पद्मावती का चरित्र, या भास की शैली, भासो हासा कवि कुलगुरु कालिदासो विलासा, ये सूक्ति भी पूछ सकता है। उसी तरह उत्तरे रामचरिते भवभूति विशेष्यते, या एका रसा करुण एव, या करुण रस की महत्ता, भवभूति की क्या खासियत, भवभूति का वैशिष्ट्य बताया, नाटकत्व, ये तरह से आपकी संभावना।
कालिदास में तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, ध्यान रखिए इसको तो जरूर। चतुर्थ अंक की खासियत, या कालिदास सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, इस पर हम लोग देख के चलेंगे। प्रकृति वर्णन देख लीजिएगा तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसी तरह मुद्रा राक्षस में राक्षस का कैरेक्टर आ सकता है, चाणक्य का आ सकता है, और आपका चंद्रगुप्त का, या मृच्छकटिक के जो विशाखदत्त लेखक है उसका कृतित्व और व्यक्तित्व का भी पूछ सकता है सवाल। और मृच्छकटिक वो हमारा मुद्रा राक्षस था, और मृच्छकटिक में भी आपका चारुदत्त का, बसंत सेना का, ये सब चरित्र चित्रण देख लीजिए। समाज की स्थिति को देख लीजिएगा। बेनी संहार में भीम का चरित्र देख लीजिए, द्रौपदी का भी देख लीजिएगा, और उसमें भट्ट नारायण की खासियत, रत्नावलीम तो उदयन जो है आपका पात्र, उसकी खासियत नाटिका की। तो यहाँ पर यदि आप 10 नंबर और 20 नंबर का सवाल यदि आप तैयार करके जा रहे हैं तो मेरे विचार से जरूर मिलेगा। उसके बाद एक टिप्पणी का सवाल आ सकता है, जैसे आपका यूपीएससी में 4 आता है, कुल मिलाकर 7 टिप्पणी, जैसा मैंने अभी चर्चा किया, 7 में से कोई 2 टिप्पणी ही पूछना चाहिए। जैसे मेघदूत हो, नीति शतक हो, पंचतंत्र हो, हर्षचरित हो, आदि सब में से 3 देगा तो 2 पूछेगा, या हो सकता है 4 दे दे, कहे 2 करें, या कभी कभी आपको एक की संभावना कम बनती है, लेकिन 2 तो जरूर पूछना चाहिए, 10 + 10 नंबर का। तो 7 यदि तैयार कर लेता है 2 टिप्पणी, वो संस्कृत में, लेकिन कंपल्सरी नहीं रहेगा मेरे विचार से जहाँ तक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, उस पर हम लोग विचार किए हरियाणा पीसीएस में। पहले हम लोग देखें कि एक पेपर है, इसका मतलब सीधा है कि 50 नंबर को वो सीधे 20 नंबर में कन्वर्ट करेगा। किस तरह से कन्वर्ट करेगा वो हम लोग देखें। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो किस क्वेश्चन को लिखने में ज़्यादा नंबर आ सकता है उस पर देखिएगा। मेरे विचार से यदि 2 सेक्शन में बटा होगा तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जो व्याकरण वाला पार्ट होगा उसको आप जरूर करिएगा, क्योंकि व्याकरण में आपको 20 में 20 नंबर आ सकता है। फिर निबंध वाला हो सकता है कि व्याकरण को कंपल्सरी कर दे, ठीक है। तो निबंध वाला में भी क्या है, आपको 20 नंबर का होगा। और अनदेखा पाठान से यदि अनसीन पैसेज करते हैं तो ये 3 क्वेश्चन को जरूर करिएगा। तो आपको 100 नंबर में जो 60 नंबर है, इसमें आप मैक्सिमम 55-50 प्लस कर सकते हैं। 50, 55, 60 पे 60 भी ला सकते हैं, लेकिन प्रेशर है एग्जाम का। तो ये 3 क्वेश्चन जरूर करिएगा। उसके बाद आपको यानी कि सेक्शन ए में बचेगा जो 2 हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चन, क्योंकि उनमें से आपको कर लीजिएगा। तो मेरे विचार से यदि हिंदी इंग्लिश में करेंगे तो उसमें भी अच्छा नंबर, आप 75% की 80-90% नंबर ला सकते हैं संस्कृत में। अभी तक तो 75% लाए हैं, आप इससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा यदि आप मैक्सिमम नंबर लाना चाहते हैं। तो बाद बाकी 2 क्वेश्चन दे दीजिएगा। तो आप देख लिए सेक्शन ए में संभावित है कि 8 क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है वो 8 क्वेश्चन ना दे करके 5 क्वेश्चन ही दे और उसमें ऑप्शन दे दे, ये भी संभव है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर का भी, 5 नंबर का तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या पता। तो हम 5, 10, 20 सब तरह से तैयार करें। सेकंड में मैं आपको सलाह दूंगा कि व्याख्या वाला पार्ट जरूर आप करिएगा, व्याख्या, क्योंकि व्याख्या में आपको पूरा नंबर आएगा। जैसे श्लोक व्याख्या देगा तो 10 + 10 नंबर का जो रहेगा, इसको जरूर आप तैयार करिएगा। यदि वह एक तो कंपल्सरी देना चाहिए, एक ऑप्शनल देगा, तो मैं चाहूँगा कि आप जो ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, उसको भी आप जरूर व्याख्या करिए। तो व्याख्या करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यदि आप एक श्लोक की व्याख्या का तरीका पता चल गया तो आप सारे व्याख्या 1 या 1000, लाखों, करोड़ों श्लोकों की व्याख्या कर सकते हैं। और आपको पता है ज़्यादातर यहाँ जब पूछा जाएगा तो 3 क्वेश्चन आप चाहें तो व्याख्या से ही कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 व्याख्या संस्कृत में कर दीजिए, आसान रहेगा। एक हिंदी वाला आता है तो हिंदी तो और आसान है व्याख्या करना, और 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मेरे विचार से व्याकरण में तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं यदि मेहनत कर लीजिए। 20 में 20, इसमें यदि 16 नंबर भी आता है, अनसीन में 20, तो हम कहते हैं आपको 56 नंबर तो आप यहाँ व्याकरण में ला सकते हैं। और यदि हिंदी वाला क्वेश्चन में 50% ही देता है, एक उदाहरण के लिए
10-10 नंबर ही देता है। यदि इसमें 20 नंबर दे तो भी 76 नंबर, यानी कि 76% यहाँ हो गया। उसी तरह व्याख्या वाला पार्ट कर देते हैं तो इसमें भी आपको नंबर आ सकता है। इसका मतलब 200 में 150 प्लस नंबर आप यदि संस्कृत के क्वेश्चन को करते हैं तो निश्चित रूप से आप 200 में 150 प्लस नंबर कर सकते हैं। खासकर क्योंकि पीसीएस में प्राय देखा गया है कि संस्कृत में चाहे बिहार हो, यूपी हो, हिमाचल हो, सारे जगह 75% नंबर, 75% प्लस 80% नंबर तक जिनका कभी संस्कृत बैकग्राउंड नहीं होता है वो सब लाते हैं और ला भी रहे हैं। तो हरियाणा में भी पहले भी कहा ना 75% नंबर पहले भी लाए हुए हैं विद्यार्थी सब, और उससे भी यदि आपको ज़्यादा लाना है तो थोड़ा पूरे सिलेबस को तैयार कर लीजिए। सिलेबस को तैयार करने के बाद जो जो मैंने आपको संभावनाएं बताया उस संभावनाओं के अनुसार आप क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करिए और टीचर से चेक करा लिया करिए ताकि उसको लगे हाँ मैंने जो लिखा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी किए हुए हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता है ना। हाँ, टेस्ट ज़रूर दीजिए ताकि आपको ये पता चले कि पीसीएस का डिमांड क्या है। यूपीएससी का डिमांड तो आप समझ गए, इनमें से बहुत ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी लिखे हैं, मेंस लिखे भी होंगे, और जो नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, वो ज़रूर लिखिएगा। लेकिन मेरी यही शुभकामना है आप लोग पीसीएस दीजिए, अच्छे तरह से दीजिए, मेहनत करके दीजिए पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी हरियाणा पीसीएस में कोई 1 रैंक नहीं लाया है। मैं शुभकामना देता हूँ आप 1 रैंक हरियाणा पीसीएस में ज़रूर लाइए, यही मेरी शुभकामना है। फिर हम लोग मिलते हैं शीघ्र ही टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए शुभम भूयात।